जैसे जो तथागत बुद्ध जी हैं, उन्होंने कहा था कि मानो मानो एक समान जो है, वो जो हमारे देश में जो है जो 6743 जातियों में बांटा गया है, विभिन्न धर्मों में लोगों को बांट दिया गया है। और बुद्ध जी यही चाहते थे कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, जाति के नाम पे लोग न देखे जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में आपके साथ रविंद्र कुमार। अभी हम मौजूद है जनपद अम्बेडकर नगर में, और आज अम्बेडकर नगर में ऐतिहासिक बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है। राष्ट्रीय लेवल का बौद्ध महासम्मेलन है और मैं मौजूद हूँ उसी स्थल पर। आप मंच देख सकते हैं, मंच पूरी तरीके से सज कर तैयार है और जो प्रोग्राम हो रहा है पूरी तरीके से बहुत ही भव्य। और ऐसा बताया जा रहा है कि अम्बेडकर नगर जिले में पहला अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन होने जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समिति के अध्यक्ष जी, इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ माहौल है, कितनी तैयारियां है। सर, क्या कुछ माहौल है यहाँ पर, आज प्रोग्राम होना है, तैयारी कैसे चल रही है? बहुत बहुत आपको धन्यवाद। तैयारी का यहाँ हम लोग लगे हैं और तैयारी लगभग कंप्लीट है। अब जो भी धर्म के अनुयायी हैं, जिनको अपने बुजुर्ग महापुरुषों में आस्था है, जिन्होंने इस देश के लिए, समाज के लिए अपना त्याग बलिदान किया है, उनको मानने वाले लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं धीरे धीरे। और ये अम्बेडकर नगर का चूँकि जैसा कि आपने कहा कि ये पहला कार्यक्रम है, तो ऐतिहासिक कार्यक्रम है, हम लोगों के जीवन का ये पहला कार्यक्रम है। इसमें हम लोगों ने सबको आह्वान किया है और सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। जो देश में हमारा एक विज़न है, जो बुद्धिज़्म फैले, जो भगवान बुद्ध की लोक मंगलकारी बातें हैं, उनके विचारों को समाज में प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, ताकि लोगों में करुणा आए, मैत्री आए, भाईचारा आए और समाज का विकास हो, देश का विकास हो। यही मुख्य हमारा लक्ष्य है और इसी के उद्देश्य से हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करने। सर, क्या कुछ यहाँ पर जिस प्रकार से हजारों की ज़्यादा में तादाद में कुर्सियाँ लगाई गई हैं, क्या कुछ लगता है जनसंख्या इतनी आ पाएगी? कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये अम्बेडकर नगर की धरती है और ये बौद्ध महासम्मेलन जो यहाँ हो रहा है, जो हमारे आयोजक साथी हैं, सभी साथियों ने इसका प्रचार प्रसार पूरे ज़िले में किया है। और आप ये जान लीजिए कि ये कुर्सियाँ बहुत ही कम पड़ जाएंगी। जितनी कुर्सी आप देख रहे हैं, जो हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ हैं, बहुत कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी। बस हमें एक चीज़ कहना है, बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म का है आधार प्रज्ञा, समता, करुणा, प्यार। और इस प्रज्ञा, समता, करुणा, प्यार को लेकर के इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और आप यकीन मानिए कि यहाँ मैं समझता हूँ कि 50,000 की भीड़ होगी। ये मैदान छोटा पड़ जाएगा। और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? तैयारी जो बता रहे हैं कि 50,000 की जनसंख्या यहाँ पर आ सकती है, क्या कुछ तैयारी महीनों से चली थी कि सालों से चली थी? तैयारी कितने दिनों से? देखिए, पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं घनश्याम मोहन बाबा। सर देखिए, ये जो धरती है, ये धरती ऐतिहासिक धरती है। 29 सितंबर 1995 में बहन जी ने इसी धरती पर खड़े होकर, बेंच पीछे लगा हुआ है, इसी धरती पर खड़े होकर के बहन जी ने जिले का निर्माण किया था। आज पुनः इस धरती से एक पुनः पूरे भारत का, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में एक संदेश जाएगा कि अम्बेडकर नगर में प्रथम भारतीय जो है बौद्ध महासम्मेलन हो रहा था। और ये जो अभी हमारे प्रमुख जी ने कहा, हमारे जो है अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि जो भी कह रहे हैं जान लिए, बहुत ही कम कर रहे हैं, ये संख्या कम पड़ जाएगी, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अब आप अभी बने रहिए, आप देख रहिए, लाइव करते रहिए। ठीक सर जी। और लोगों से जानने का पर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज क्या कुछ आप लोगों का है कि समाज में किस प्रकार का मैसेज जाएगा इस प्रोग्राम से? बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज ये है कि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध की जो देशना है, जो वाणी है, उपदेश, उसको जन जन तक पहुँचाना। क्योंकि भगवान बुद्ध की वाणी ऐसी थी जो प्रावणिक और सभी के प्रति जो है श्रद्धावान, सभी के प्रति करुणा के भाव पैदा करता है, जन जन में भाव पैदा करता है। इस भावना के साथ ये जो है लोगों में जन प्रचार कि सब में भाईचारा है, सब में समता है, सब में न्याय। हम सभी पूरे बहुजन समाज को, सभी समाज को इसमें जो है भागीदारी हो, सभी समाज को इसमें न्याय मिले। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर जिस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन है, यहाँ पर हजारों की तादाद में कुर्सियाँ लगी हैं, जी आपने युवक हैं, इन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप लोगों का क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है? हम लोगों का जो मुख्य उद्देश्य है, यही उद्देश्य है कि अपने महापुरुषों के विचारधारा को लोगों के बीच मतलब फैलाना है। जी, लोगों को जगाना है, विचारधारा को लोगों के अंदर डालना है। लोगों को जगाना भी है और साथ ही जागरूक करना है। जितने भी समाज के हमारे लोग हैं, अभी भी वो जो है पाखंडवाद में पड़े हुए हैं, तो इससे
उनके अंदर एक अलग विचारधारा जाएगा। जी। अच्छा, कितने गांव में आप लोगों ने जो है जो प्रोग्राम हो जा रहा है, कितने गांव में प्रचार प्रसार आप लोगों के दिन में किया गया है? 10, 20, 100, सैकड़ों, 200, कितने गाँव में? अम्बेडकर नगर में लगभग जितने भी गाँव हैं लगभग हम लोगों ने क्या मतलब डोर टू डोर बताया है लोगों को, और मतलब और भी पोस्टर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक मतलब ये कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। तो आज आप देख ही रहे हैं मंच तैयार है, हजारों क्या और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। कुर्सियाँ जैसे कि सर ने बोला हमारे कि कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी, सही बोल रहे हैं, शाम तक कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे से साथ भी बातचीत करने के लिए अब जो प्रोग्राम आज होने जा रहा है, प्रोग्राम कब से शुरू होना है और कब से खत्म होना है, समापन कब होगा? अभी 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और रात में 10 बजे तक परमिशन लिया गया है और शाम तक जो है ये भंते जी लोग बोलेंगे और उसके बाद शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है जिसमें जो है इस जिले के तथा जो हमारे बाहरी जिले के साथी आएंगे वो अपना जो है गाने के माध्यम से, कविता के माध्यम से या और कार्यक्रमों के जरिए जो है बौद्ध जो सम्मेलन है उसको सफल बनाने के लगने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने क्या कुछ लोगों को संदेश देंगे? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जैसे जो तथागत बुद्ध जी हैं उन्होंने कहा था कि मानो मानो एक समान जो है वो जो हमारे देश में जो है जो 6743 जातियों में बांटा गया है, विभिन्न धर्मों में लोगों को बांट दिया गया है और बुद्ध जी यही चाहते थे कि इस देश में समता मूलक समाज की स्थापना हो, जाति के नाम पे लोग न देखे जाए, जाति के नाम पे लोग ना जाने, यही हमारे तथागत बुद्ध चाहते थे। अच्छा, आज देखा जा रहा है लगातार जो भगवान बुद्ध का संदेश रहा है कि लोग इक्वलिटी, लोगों को मिले बराबर हो, लेकिन आज देखा जा रहा है जाति लगातार जातिवाद बढ़ता जा रहा है। किस किस में गलती हो सकती है? जातिवाद जो बढ़ने का कारण लगातार एट्रोसिटी देखने को समाज में मिले, क्या कुछ कारण हो सकता है? इस देश में चूंकि मैंने कहा कि कुछ लोग जो है अपने फायदे के लिए 6743 जातियों में बांटने का काम किया और लोगों को ये बताने का काम किया कि जो हमारे यहाँ आडम्बर व्यवस्था है या जिनको हम कह सकते हैं कि जो व्यवस्था बनाए हुए लोग हैं वो जो है मतलब इस तरीके से बांटने का काम किया है कि किसी को ये नहीं कहें कि नीच हो, ये कहें कि आप उनसे ऊंचे हो, फला जाति को बोले कि आप उनसे ऊंचे हो जो है। तो इस तरीके से जो खाई बनाई गई है, ये जो व्यवस्था आडम्बर वाली बनाई गई है, उसको तोड़ने के लिए बहुजन समाज जो है बहुजन समाज को बनाने का काम किया मानव कांशी राम साहब ने। वही जो है जो इक्वलिटी वाली बात है तथागत बुद्ध जी ने कहा था, वही जो है मसीहा मानव कांशी राम उसी मिशन मूवमेंट को चलाने का काम किया, उसी मिशन मूवमेंट को बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाने का काम किया था। और वर्तमान में मैं क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं राजनीतिक वजह से मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आज इसी मिशन मूवमेंट को जो है माननीय बहन कुमारी माधुरी लेकर चलने का काम कर रही हैं। तो जो तथागत बुद्ध का इतिहास है उसको माननीय बहन कुमारी माधुरी ने अपने शासनकाल में उसको दिखाने का काम किया। अच्छा, बहन जी का आप नाम ले रहे हैं तो बहन जी के ऊपर एक आरोप लगाते आ रहे हैं कि बहन जी मिशन से भटक गई रास्ते से, क्या कुछ इसमें सच्चाई है? आपने कहा वो तो देखिए विरोधी दल के लोग कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जब संघर्ष कर रहे थे देश के लिए जो है उन्होंने काफी त्याग बलिदान देने का काम किया, उनके ऊपर भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किए। फिर वो मसीहा मानव कांशी राम साहब आए, उनको एक विशेष वर्ग ने उनको चमचा कहा कि वो फलाने के एजेंट हैं जो है। इसी तरीके से माननीय बहन कुमारी माधुरी जी को लोग जो विरोधी दल के लोग हैं जो इस देश में नहीं चाहते हैं कि जो है समतामूलक समाज की स्थापना हो, कि जो जाति भेद का जो मतलब भावना रखने वाले लोग हैं वो नहीं चाहते इस देश में समतामूलक समाज की स्थापना हो, ऐसे लोग माननीय बहन कुमारी माधुरी जी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का काम करते हैं। अच्छा, लगातार देखा जा रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट हाउस में भी इस तरीके से बयानबाजी आपको देखने को मिलती है, तो क्या कुछ कहेंगे? सत्ता बसपा का हाथ से चला गया उत्तर प्रदेश। इस देश में मैं चूंकि राजनीतिक व्यक्ति हूँ, फिर मैं वही कह रहा हूँ, इस देश में जितनी भी पार्टियां हैं संविधान का तो नाम सब लेने का काम करती हैं, लेकिन बहन कुमारी माधुरी जी जब सरकार रहती है तो संविधान के अनुसार जो हक अधिकार दिया गया है लोगों को उसके अनुसार देने का काम करती हैं। बहन जी ढिढोरा नहीं पीटती हैं। जैसे अभी पूर्व में जो है चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा का चुनाव हुआ, संविधान बचाने वाली बात आई, जो है लोगों ने संविधान के नाम पे जो है लोगों को ठगने का काम किया और संविधान के विपरीत वो लोग काम भी किए। जैसे ही चुनाव समाप्त हो गया जो है संविधान विरोधी काम करना स्टार्ट कर दिए। जब दलितों के ऊपर जो है
दलितों के ऊपर आरक्षण वाली बात आई तब नहीं खड़े हुए जो है। किसका नाम तब भी क्या, किसके ऊपर निशाना आपका जा रहा है? मैं निशाना नहीं साध रहा हूँ, लेकिन ये मतलब जो संविधान विरोधी, जो संविधान का नाम लेके जो है वोट लेने का काम किया, उनके ऊपर मैं टिप्पणी कर रहा हूँ जो है। उसमें जो है समाजवादी पार्टी भी है, कांग्रेस पार्टी है जो है, ये लोग जो है संविधान के नाम पर तो लोगों को ठगने का काम किया, लेकिन जब दलितों की बात आती है, उनकी अस्मिता की बात आती है, उनके हक अधिकार की बात आती है, तब ये लोग जो है दलितों का साथ नहीं देते। अभी आपने कांग्रेस का नाम ले लिया, अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन की बात है, राहुल गांधी रायबरेली में दौरा कर रहे थे, SC/ST छात्रों के साथ उन्होंने एक संवाद किया, छोटा सा टेंट लगा के। उन्होंने कहा बहन जी अब चुनाव लड़ती हैं, चुनाव के तरीके से चुनाव नहीं लड़ती, क्या कुछ राहुल गांधी का मकसद है? मैंने कहा ना कि जो है जब आदमी जो है मतलब हताश हो जाता है, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन में नहीं शामिल हुए, ये बात सही है, हम लोगों ने देखा है, लेकिन जब आप मुझे न्योता देने का काम करेंगे तभी तो मैं आऊँगा। जब लोग उनको गठबंधन में लेने का काम ही नहीं किया, तो बहन जी ऐसे अपने आप गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। हम लोग जो है मतलब हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, मानव कांसी राम साहब के अनुयायी हैं, बहन कुमारी मायावती जी के हम लोग मानने वाले लोग हैं, और बहन कुमारी मायावती जी मानव कांसी राम साहब को मानने वाली हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाली हैं, और बाबा साहब ने मानव कांसी राम ये सिखाया है कि अपने स्वास्थ्य, आप कहते हैं कि जो है मतलब अगर बसपा साथ में होती जो है तो जो है मतलब हम लोग चुनाव जीतते। ये बात तो सही है, अगर बसपा को मिलाया गया होता गठबंधन में तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाता। तो चलिए आखिरी सवाल होगा कि अब 27 में चुनाव होना है विधानसभा का, असेंबली का, तो अम्बेडकर नगर से क्या कुछ आप लोगों की तैयारी, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ तैयारी चल रही, क्या कुछ तैयारी है? ये देखिए, एक आध दो चुनाव को छोड़ दिया जाए तो अम्बेडकर नगर जो है बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा है। यही जहाँ हम लोग इकट्ठा हैं, यही इसी मैदान में, ये हमारा जब फैजाबाद जिला हुआ करता था, जब बहन जी की सरकार बनी, यही मैदान था जो है, लाखों की भीड़ आई थी। यही माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस जिले का सृजन करने का काम किया, जनपद अम्बेडकर नगर को बनाने का काम किया, और तमाम जो है विकास के नाम पे जो है तमाम तरीके से जो है यहाँ की जनता को जो है देने का काम किया जो है। तो ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ रहा। ठीक है, एक आध दो चुनाव में हम लोग हार गए हैं, लेकिन फिर कोशिश किया जाएगा और फिर हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। 2027 में जो चुनाव है जो उसके लिए मजबूती से हम लोग जो है लगने का काम करेंगे। अभी आपने कहा कि 2 चुनाव हार गए, चुनाव हारने के बाद क्या पार्टी में भी कोई कार्यकर्ता पदाधिकारी होपलेस नहीं है, ताकत बनी हुई है? देखिए हमारे कार्यकर्ता जो है, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमारा समाज है, बहुजन समाज है, खासकर मैं दलित समाज की बात कर रहा हूँ, ये हमारा दलित समाज जो है सुई से लेके जहाज बनाने का काम करता है, संघर्ष करने वाला ये हमारा समाज है जो है। तो सुई से जो जहाज बनाने वाला हमारा समाज है, तो ये एक आध दो चुनाव हम लोग हार गए, लेकिन हताश परेशान नहीं है। हम लोग फिर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा फिर वो आएगा जो है, हमारा समय आएगा, हमारे लोगों का मनोबल बढ़ने का काम फिर से होगा जो है। तो हम लोग लगे हुए, ये मिशन मूवमेंट है जो है, इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अपना जो है इतना त्याग बलिदान देने का काम किया है, मसीहा मानव कांसी राम साहब ने त्याग बलिदान देने का काम किया है, महापुरुष हमारे जितने हैं उन्होंने त्याग बलिदान देने का काम किया है। तो हम लोग उनके अनुयायी हैं, हम लोग उनके शिष्य हैं, हम उनके पचिन्हों पर चलते हुए संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों देखिए हम मौजूद है अभी अम्बेडकर नगर में, और एक मंच आप देख सकते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वहाँ पर स्टैचू लगाई गई, भगवान बुद्ध की स्टैचू लगाई है, और ये सोफा भी सामने है जहाँ पर बौद्ध भिक्षु अभी यहाँ पर विराजमान कुछ समय में होंगे, और तस्वीरें मैं आपको साफ साफ दिखाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पर मंच जो लगकर तैयार है, अभी कुर्सियाँ देख लीजिए, मैं चाहूँगा कैमरा उधर करके घुमा दें। ये कुर्सियाँ यहाँ पर अभी हज़ारों की तादाद में, और कुर्सियाँ बताया जा रहा है जैसा कि अभी कम हो सकती है। तो देखने वाली बात है कि आज जो है बौद्ध महासम्मेलन का सम्मेलन, एक पहला बौद्ध महासम्मेलन, बौद्ध भिक्षु महासम्मेलन बौद्धों का करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, एक बार फिर से अनुरोध करना चाहूंगा, जो गेट के बगल में गाड़ियां खड़ी हैं, उसको भारत में जन जन तक लोगों को पहचाने का प्रयास लगातार सभी सामान्य साथियों से आग्रह है जो गाड़ी प्रयास करते हैं। मिलते कुछ अगली अपडेट में, अभी के लिए रमेश कुमार के साथ। ताकि जो भी गाड़ी